90s का एक दौर वो भी था और 20s का दौर एक ये भी है। अगर इन दौरों के बीच में कुछ नहीं बदला तो वो कुमार सानू है जो इस समय मेरे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है निर्देशन में। थैंक यू वेरी मच। सर खैर जब आपके गाने आए थे और जब हमारे फादर सुनते थे हम भी उसको सुनते हुए बड़े हुए, लेकिन आपको मैं वैसे ही देख रहा हूँ जैसे उस टाइम पे होते थे और वही गाने अब पसंद किए जाते हैं। और एक दौर अब उसके नेक्स्ट आया है कि अब अवार्ड फंक्शन कुमार सानू जी के नाम पे हो रहा है। तो सर कैसा लग रहा है ये नया दौर अब? बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं भी एक समय बहुत सारा अवार्ड लिया और अब भी लेता हूँ। मैं भी कभी मेरे नाम का अवार्ड किसी को दूंगा ये कभी सोचा नहीं था। बहुत अच्छा लगा, अच्छा फीलिंग्स हो रहा है। बिल्कुल सर, जब अपने नाम पे कुछ होता है बहुत वक्त से इंतज़ार रहता है लोगों को कि एक नया दौर है, क्योंकि आप एक चीज़ करते रहते हैं, आप गाने गा रहे हैं, लेकिन एक दौर ऐसा भी आता है जब आपको लगता है कि हाँ ये भी एक शुरुआत है। तो आपको लगता है कि ये भी एक शुरुआत है? नॉट ओनली दैट, ये भी एक शुरुआत तो है ही। इससे पहले भी एक शुरुआत और हो चुका था, ऋषि कुमार सानू विद्या निकेतन स्कूल गरीब बच्चों के लिए। वो स्कूल दिल्ली में 2 चल रहा है, कलकत्ता में 1 चल रहा है। एंड आई एम हैप्पी कि वो स्कूल अच्छा चल रहा है। एंड वो भी कुमार सानू विद्या निकेतन एक न्यू नेम से। एंड कुमार सानू विद्या निकेतन प्रेजेंट्स नाउ इट इज़, ये जो आज हो रहा है ये कुमार सानू विद्या निकेतन प्रेजेंट्स कुमार सानू एक्सीलेंसी अवार्ड 2019। तो डेफिनेटली आप सोच सकते हो कि एक इंसान का ज़िंदगी में कुछ रह जाए, ऐसा कुछ करके जाना चाहिए। सोशल सर्विस नहीं, सोशल लाइबिलिटीज़ नहीं, सोशल एक जिम्मेवारी जो होता है ना, वो जिम्मेवारी को लोगों के सामने रख के जाना चाहिए कि भाई ये आदमी समाज के लिए कुछ तो करके गया। तो ये सेलिब्रिटीज़ के आई थिंक हर सेलिब्रिटीज़ को करना चाहिए। मैं तो बहुत छोटा हूँ लेकिन फिर भी हमारे कोशिश जितना है, मैं कोशिश के दायरे में रह के जितना हो सके मेरे से वो करने का कोशिश करता हूँ। सर आप समाज के लिए नहीं, बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी देके जाएंगे जैसे एक दिन में 28 गाने जो अभी तक नहीं टूटा है। हाँ, अभी तो टूटने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो एक समय हुआ करता था जब हमारे देश में 300-400 फिल्म एक साथ बनते थे एक ईयर में। 90s में आपको मालूम है 300 फिल्म बनते थे, तो गाने बहुत होता था। तो आज तो बहुत कम हो गया और गाने भी कम हो गया। तो एक दिन में 28 गाना गाना अभी मुश्किल है। अभी कोई ज़बरदस्ती करे तो अलग बात है, लेकिन उस समय हो गया था मजबूरी में। तो वो रिकॉर्ड बनाया नहीं गया था, वो हो गया था। दैट इज़ गिनीज बुक रिकॉर्ड। सर बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड है, खैर बहुत लंबी छड़ी है, लेकिन एक चीज़ ऐसी भी ज़िंदगी में हुई आपकी, वो भी एक ऐसी चीज़ थी जो शायद और कोई सिंगर नहीं कर सकता। एक गैंग के बीच में रेलवे ट्रैक पे गाना गाना। सर वो कैसे? क्योंकि उस समय तो हाथ जब आप जाते हैं हाथ पैर काँप रहे होते हैं, लेकिन उस समय वो कॉन्फिडेंट, वो भी रेलवे ट्रैक पे। बट वो भाई दादा गुंडा जो भी आप बोले, उसको मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि उसके वजह से मैं सिंगर बना, क्योंकि वो उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती गवाया था। स्टेज खाली जा रहा था, उन्होंने मेरे को गवाया था और मैं डर डर के गाया था। लोगों ने अप्रिशिएट किया तो मुझे ऐसा लगा कि आई कैन सिंग, तो उन्होंने मुझे सिंगर बनाया। तो दैट डेफिनेटली हैट्स अप टू देम, थैंक्स टू देम। तो सर वही ज़िंदगी का आपका पहला गाना होगा जिससे शुरुआत हुई होगी, वो कौन सा गाना था? खैर सर तब तो मैं किशोरदा का गाना गाता था। एंड डेफिनेटली उस समय किशोरदा का गाना ही गाया था मैंने। सर बहुत सारे सिंगर्स आपके टाइम पे है, हम चाहे उदित जी की बात करें चाहे अभिजीत जी की बात करें, लेकिन जो मुकाम कुमार सानू जी दे गए, जो गाने दे गए, दिल टूटने पे भी आपके गाने सुने जाते हैं, दिल जोड़ने पे भी आपके गाने सुने जाते हैं, सफ़र करते हुए आपके गाने जो चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं ना सर, वो शायद ही ऐसा कोई कर पाएगा ये सिंगर। देखिए, आई एम लकी कि हमें इस तरह के गाने मिले। बहुत सारे लोग आके मेरे सामने जब बोलते हैं कि भाई आपके गाने से मेरा प्यार हो गया, आपके गाने से मेरा शादी हो गया, तो मैं उसको वहाँ पे रोकता हूँ कि भाई आगे यार मत बढ़ो, क्योंकि शादी तक मैं था। उसके बाद ये चुन्नू मुन्नू गुन्नू जो है ये आप ही का देन है। सो शादी तक मैं रोमांस एंड शादी तक मैं हूँ हर जगह पे। कोई दिल टूट जाता है तो उसमें भी मैं हूँ। बड़ा अच्छा लगता है ये सोच के कि मुझे इस तरह के गाने मिले। ये संपूर्ण ऊपर वाले के हाथ है, हमारा कुछ भी नहीं है, हमने तो खाली बस गाया। सर जब तक ये ज़रूर हम कहना चाहेंगे, जब तक कुमार सानू का नाम है
उनके सुरों की जो आशिकी है वो बरकरार रहेगी लोगों के बीच में। सर हाँ, अगर हम बात करें बॉलीवुड इंडस्ट्री की, जिस तरीके से दौर बदला है, और जब आपके दौर था गानों पे मेहनत की जाती थी, लेकिन अभी कुछ ही मिनटों में गाने को रिमिक्स कर दिया जाता है। मेहनत रह गई है या गानों की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है कि पुराना जो दौर के जो गाने हैं वो वापस आ रहे हैं, या उन्हें ज़्यादा पसंद किया जाता था? आज के जो रैप गाने हैं या जो ऐसे गाने हैं जो शायद ही लोग कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं नहीं भाई ये नहीं सुनना, आप वो अगर आपका गाना सुना जाएगा तो बजता है, पूरी फैमिली बैठ के सुनती है उसके। देखिए, आज भी आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो तो आप सबसे पहले ये देखते हो कि ये कितने दिन टिकेगा, है कि नहीं? आप देखते हो कि ये हल्का फुल्का तो नहीं है, मैं पहनूं और फट जाए। तो इस तरह से आज के ज़माने के लोग को आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि एक टिकाऊ चीज़ क्या है। एंड जो टिकाऊ उस तरह से, उस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ मैं, टिकाऊ इस तरह से है कि आपका दिल को कितना छूता है, आपका कितना सेटिस्फेक्शन होता है माथे पे। आप जब सोते हो ये गाना सुनते हुए जब आपको नींद आता है, तो ये सब टिकाऊ की बात कर रहा हूँ। तो ये टिकाऊ किस में है, तो उसको लोग अपना रहे धीरे धीरे। क्योंकि एक होता है कि आप जल्दी पहनो और फट जाए यार, आप फेंक दो उसको निकल के, एक वो होता है। और एक है कि आप टिकाऊ सालों सालों भर पहन रहे हो, लेकिन जिंदाबाद, एक चमड़े का जैकेट ले लिया मैंने, सालों साल चल रहा है, क्या बात है, ना तो उसका पॉलिश जाता है ना उसका कुछ जाता है, वो एकदम जैसा लगता है कि काली खरीदा। तो ये जो फीलिंग्स है ना, हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई कितना दिन टिकेगा ये देखना चाहिए। कोई 2 साल का गारंटी देता है, कोई 5 साल का। हमारा कोई गारंटी नहीं है, हम तो पूरा ज़िंदगी भर का गारंटी दे रहा हूँ। आप सुनते जाएंगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा और उतना ही गारंटी है। सानू साहब, लता मंगेशकर ने भी कई बार बोला है कि उनके गानों को जो है वो सही तरीके से नहीं परोसा गया। जावेद अख्तर साहब ने भी, मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बोला है, जब आपके गानों को रिमिक्स किया जाता है, आपको लगता है कि यह जो परोसने का तरीका है, जो परोसा जा रहा है अब के दौर में, वो बिल्कुल सही है या कुछ चेंजेस और आने चाहिए? नहीं, तरीका डेफिनेटली आज के ज़माने के हिसाब से तरीका बनाया जा रहा है। देखो, आज के ज़माने में अगर आप धोती पहन के घूमोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप फुल पैंट पहनना चाहोगे। तो उस हिसाब से ही इस चीज़ को किया जा रहा है। तो आई थिंक कि इसमें मेरे को लगता नहीं कि कोई रीमेक में या रिक्रिएट में कोई बैड थिंग है। दीज आर ऑल गुड थिंग। यह हमारे सिंगर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि हमें लोग, नया जनरेशन जान सकते हैं, जान पा रहे हैं कि ऐसे गाने हुआ करता था, ऐसे गाने ये सब सिंगर्स ने गाए। ये एक प्लस पॉइंट है। एंड डेफिनेटली ये रिक्रिएट हो रहा है। अगर उसके अंदर बैड वर्ड डाला जाता है तो डेफिनेटली वो एक ख़राब दिशा होता है, सोसाइटी के लिए भी ख़राब होता है। लेकिन अगर गाने को आप इंटैक्ट रख के उसका आजू बाजू की चीज़ आप चेंज करते हो, आई थिंक इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सानू साहब, मैं बहुत देर से जानना चाह रहा था, खुद क्यूरियोसिटी बहुत थी कि उस टाइम के जो सिंगर्स थे, जैसे आप हैं, पप्पी दा, उन्हें बहुत गोल्ड का बहुत शौक रहता था। और आपको मैं हमेशा अक्सर देखता हूँ कि आप ये जो ब्रेसलेट पहनते हैं, ये आपका लकी चार्म है। एक ही होता है कि मैं गले में एक हो और हाथ में एक हो, ये 2 चीज़ मेरे को, एक चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि पता नहीं, आशिकी के समय से ये एक पहचान बन गया मेरा कि सानू जी के गले में एक चेन तो रहेगा ही रहेगा, है ना, 12-14 चेन नहीं, एक ही, एंड हाथ में एक ब्रेसलेट रहेगा। ये हमारा एक पहचान है। तो ठीक है, किसी किसी का कुछ चीज़ में शौक़ होता है, हमारा ये एक ही चीज़ में शौक़ है। सर, आपके गाने भी जचते हैं, आपकी चीज़ें भी जचती हैं। सानू साहब, आपको लगता है, क्योंकि दौर बदला है, दौर अभी नया है, कौन सा ऐसा या एक्टर है जिसको आपको लगता है कि ये कुमार सानू गा रहा है या इस पर ज़्यादा आवाज़ जच रही है? देखिए, आई थिंक आज के सारे सिंगर्स, देखिए सिंगिंग तो ऐसा होता है कि सिंगिंग, हम पहले सिंगिंग करते हैं, हम पहले एक्टिंग कर देते हैं, फिर बाद में हीरो उसमें अपने आप को ढाल लेते हैं। तो आई थिंक कि जचने वाली जो बात है ना, जो एक्टर हमारे गाने को सबसे ज़्यादा जस्टिफाई कर सकते हैं, उसमें ये जचेगा सबसे ज़्यादा। जस्टिफाई कौन करेगा सबसे ज़्यादा? चाहे वो रणवीर सिंह हो, चाहे रणवीर कपूर हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो आज के जितना हीरो है सब हो, जो मेरा गाने को जस्टिफाई कर सकता है, आपको लगता है कि वो उस पर वो गाना जचता है, ये आप देख लीजिएगा। या मैंने एक छोटा सा बात कह दिया, आप इसको सोच के देखना कि ऋषि कपूर जब गा रहे थे जब से तुमको देखा है सनम, तो आपको लग रहा था कि ऋषि कपूर गा रहे खुद,
तो ये जो एक्टिंग हमने कर दिया, लेकिन ऋषि कपूर कितना जस्टिफाई उसके ऊपर कर रहा है, तब जाके आपको लगता है। तो आप लोग ऋषि कपूर को बहुत जस्ता था। शाहरुख खान के ऊपर मैंने गाया बहुत सारे गाने, तो जैसे ही मैंने गाया तो वो उस तरह से फीलिंग दिया, उस तरह से, तो आपको लगता है शाहरुख खान से बहुत जमता है ये आवाज़। तो अक्षय कुमार के साथ देखिए ऐसा बहुत सारे है गाने। तो इस तरह से सैफ अली खान बोलिए या अजय देवगन बोलिए या अपना जितना भी हीरोज़ है, तो इवन विनोद खन्ना, जब कोई बात बिगड़ जाए, जुर्म के गाने, तो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत जच रहा है गाना। तो ये डिपेंड्स ऑन हाउ ही जस्टिफाई विद द सॉन्ग, द एक्टर। सानू साहब, अभी लखनऊ के ऊबर का ड्राइवर था, वो आपका गाना गाते हुए वायरल हुआ था, उसका रानू मंडल की हम बात करें, जो स्ट्रीट जो सिंगर्स हैं उनको मौका अब दिया जा रहा है, और आपने पहले ये भी कहा है कि हाँ रानू मंडल का कोई अच्छा गाना मिलेगा तो मैं उसके साथ गाऊंगा भी। तो आपको लगता है कि ऐसे टैलेंट को उभारना और लाना पर्दे पे, क्योंकि आवाज़ का जो उनके विराजमान है, तो वो बहुत ज़रूरी है। हाँ देखिए, मैं काली एक गाना रिकॉर्ड किया फरमानी करके एक सिंगर के साथ। फरमानी आपने देखा होगा, कोई चूल्हे में मिट्टी लगाते लगाते कोई गाना उसका वायरल हो गया, गाना गा रहे थे, वायरल हो गया। काली में उनके साथ रिकॉर्ड किया गाना। तो नए सिंगर आएंगे और उसके साथ मैं गाऊंगा, ये मैं शुरू से करते आ रहा हूँ, अभी नहीं। इससे पहले भी लता करके एक लड़की थी यहाँ पे, आपको मालूम होगा क्या नाम था उसका, लता करके, जो अपाइज थी, उसको मैं बॉम्बे लेके जाके एक गाने में उसके साथ डुएट किया था मैंने। तो ये नए सिंगर को गाना मेरे साथ गाना है, उसके लिए मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो मैं ही हूँ। अभी कोई किसी को अगर कोई यार मेरे साथ में आके गाना गा के अगर वो कुछ बन सकता है तो दैट इज़ गुड थिंग ना, यू आर हेल्पिंग समवन। तो आई थिंक ये सबको करना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई नाम सुन के नाक सीट का देना, ये कर देना, ऐसा नहीं ठीक है। तो मैं हमेशा ये करता है और करता रहूँगा। ये कुमार सानू का दिल ही है जो इतना बड़ा है सर। अदरवाइज़ हमने बहुत सारे ऐसे सिंगर्स देखे जिनके वीडियो वायरल हुए, लेकिन उनको मौका नहीं दे पाए, और जब मौका देने वाले हाथ आगे बढ़े, उसमें कुछ ही नाम थे, जिसमें एक आपका भी है, एक हिमेश का भी है, जिन्होंने सबसे पहला मौका दिया। सर जाते जाते एक ऐसी अल्फाज आपके से सुनना चाहते हैं जो आपके सभी फैंस के लिए है। 2 अल्फाज सर, कोई भी आपके अपने 2 अल्फाज नहीं, आपका मेरा ही तो है सब गाना। 2 गाना आप बताइए, आपका अपना कोई भी गाना सर जो आपका पसंद क्या है सर, साजन का कोई भी एक गाना अगर आप गा दिया अभी, मेरा दिल भी कितना पागल है सर, जो आप सर बहुत सारे गाने हैं आपके, कतार इतनी लंबी है कि हम नाम लेते लेते थक जाएंगे, सभी गाने सुनना चाहते हैं, लेकिन आपका जो आप अभी गाना चाहें सर। अच्छा है, काश के हम होश में अब आने न पाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए, है काश के हम होश में अब आने न पाए। थैंक यू सर टॉकिंग टू अस। थैंक यू वेरी मच। तो ये कुमार सानू की सुरीली आवाज़ का जादू ही है जो लोगों को होश में आने नहीं देता। वो इतने मदहोश हो जाती है इनकी आवाज़ सुन के, जिसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो आज के दौर है, कुली में अभी आप देखेंगे रास्ते से जा रहा गाना अभी आप कुमार सानू का सुन पाएंगे, और ऐसे तमाम गाने हैं, ऐसे तमाम रिमिक्स हैं जिसको कुमार सानू के जो पर्दे पे आपको सुनने को मिलेंगे, और उसको कुमार सानू ही आवाज़ देते दिखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ के साथ सौरभ शर्मा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।